अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे पास है टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला। तो टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला आज हम डिटेल के साथ कवर करते हैं। अगर हम देखें बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है ये किस अहमियत के हामिल है। इस टॉपिक में से हमारे पास बोर्ड में या तो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या फिर क्या आते हैं बस एमसीक्यू आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत कम आते हैं हमारे पास। तो इस टॉपिक को आज हमने बेसिकली कवर करना है टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला। अगर हम देखें हमारी बुक के लिहाज से केमिकल फार्मूले की कितनी टाइप्स है, तो बेसिकली केमिकल फार्मूले की दो टाइप्स है हमारे पास। एक को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक को हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे, एग्जांपल भी देखेंगे, साथ ही में कौन सा हमारे पास जो कंपाउंड होता है उनका एम्पिरिकल फार्मूला कैसा होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होता है हमारे पास। अब देखिए टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला ये हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास केमिकल फार्मूला होता क्या है। जैसे हमने पढ़ा था कोई भी जो हमारे पास एलिमेंट है उसका नाम लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं, उसका सिंबल लिखते हैं। तो वो जो सिंबल है तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता होता है, उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से जो कोई भी कंपाउंड होता है उस कंपाउंड का नाम लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं, उसका केमिकल फार्मूला लिखते हैं। वो जो केमिकल फार्मूला होता है बेसिकली वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उस कंपाउंड के नाम को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हमारे पास वैलेंसी है, हाइड्रोजन जो है ना हमारे पास हाइड्रोजन, ये एक एलिमेंट का नेम है। इसका नेम लिखने की बजाय हम क्या लिख देते हैं, एच लिख देते हैं। अब ये दोनों चीजें किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, हाइड्रोजन के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ये भी हाइड्रोजन के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे, ये भी हाइड्रोजन के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे। इसी तरह से हम कहते हैं कि हम कोई कंपाउंड का नाम हम कहते हैं ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है ये कंपाउंड है। अब ग्लूकोज का कंपाउंड का नाम लिखने के बजाय मैं क्या लिखता हूं, इसका केमिकल फार्मूला लिखता हूं C6H12O6। तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोज का फार्मूला होगा। कौन सा फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। आज हमने बेसिकली ये कुछ देखना है कि जो फार्मूला होता है हमारे पास केमिकल फार्मूला, इसकी कितनी टाइप्स होती है हमारे पास। बेसिकली अगर हम देखें तो केमिकल फार्मूला होते हैं हमारे पास दो टाइप्स का। कितने टाइप होते हैं हमारे पास, दो टाइप का। एक को हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरे को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कितनी टाइप्स होते हैं मॉलिक्यूलर, हमारे पास केमिकल फार्मूला दो टाइप्स का होता है हमारे पास। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और नंबर 2 पर हमारे पास आता है क्लास एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। अब इन दोनों की हमने क्या करना है, इनके बारे में पढ़ेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, आपस मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इनकी डेफिनेशन देखेंगे और साथ में हम समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये होता क्या है हमारे पास। बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर हम कौन सी चीजें हम स्टडी करते हैं। बेसिकली जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का जो होता है वो हमें ये ज्यादा करते हैं उस कंपाउंड के अंदर जो हमारे पास एटम्स है किसी भी एलिमेंट की, उनकी तादाद कितनी है, टोटल तादाद कितनी है। कि हमें ये सिंपल अगर हम देखते हैं ये हमें बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। कोई भी जो हमारे पास एक कंपाउंड है उसके अंदर हमारे पास किसी भी हमारे पास एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स की तादाद है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये एक हमारे पास क्या कंपाउंड है, ग्लूकोज। अब इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12O6। अब देखिए कि अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास कितने किस्म के एलिमेंट्स पाए गए और उनकी कितने हमारे पास एटम्स पाए गए। अब यहाँ पर हमारे पास 3 किस्म के एलिमेंट्स पाए गए। कौन कौन से, कार्बन के एलिमेंट्स, हाइड्रोजन के एलिमेंट और साथ तीसरा कौन सा हमारे पास, ऑक्सीजन के एलिमेंट। उनके 3 किस्म के एलिमेंट्स के एटम्स पाए गए हमारे पास। अब इसी तरह से देखें तो इसके अंदर ग्लूकोज की एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास कार्बन एटम की जो तादाद है वो कितने थे, वो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है 6। और इसी तरह से हाइड्रोजन के जो एटम की तादाद होती है हमारे पास वो कितने, हमारे पास 12। और इसी तरह से हमारे पास ऑक्सीजन के जो हमारे पास एटम्स होते हैं हमारे पास इनकी तादाद कितने थे, 6। तो ये जो हमने लिखा है ग्लूकोज का, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या कहला रहा है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देखें तो ये हमें बेसिकली क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर ये किसी भी एलिमेंट के कितने नंबर पाए, टोटल नंबर की हमें क्या बताता है, ये तादाद बताता है। उस केमिकल फार्मूले को हम बेसिकली क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, डिफाइन करने सबसे पहले। अब वही हम बातें करेंगे, द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला, द
टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला के हमारे पास क्या है किसमें, which show the actual number of atom of each element present in a compound। मीन कि जो कोई एक कंपाउंड है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स के एटम है। हर एक एलिमेंट के एटम की एक्चुअल तादाद है, भी इसके अंदर मैक्सिमम एटम जो उस एलिमेंट के कितने पाए जाते हैं, तो उस फार्मूले को हम बेसिकली क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए कि इसके अंदर जो मेन वर्ड है वो हमारे पास क्या, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। इनके अंदर क्या बताते हैं, उसके एग्जैक्ट हुए के मतलब जो एटम है किसी भी एलिमेंट का, उसकी एग्जैक्ट तादाद कितनी है हमारे पास, तो वो हमें ये बता रहा है। क्या बता रहा है हमें, मॉलिक्यूलर फार्मूला बता रहा है। अब देखिए चल देख हमने क्या करें, एग्जांपल यानी कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे और उन्हीं के साथ क्या करेंगे, उनकी एग्जांपल भी देखेंगे। और फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं एग्जांपल। अब देखिए एग्जांपल में हम क्या बनाते हैं, एक से एक तरह हम कंपाउंड्स ले लेते हैं। कंपाउंड्स कंपाउंड नेम, उनके कंपाउंड का नाम क्या है, और दूसरी साइड पर हम क्या ले लेते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए भाई यहाँ पे बार बार हम देखते जाते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। इनके ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के एटम की मैक्सिमम तादाद है, वो कितने पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं। इसी तरह जो हाइड्रोजन एटम होता है इसके हमारे पास मैक्सिमम एटम की तादाद कितनी पाई जाती है, 12 पाई जाती है। इसी तरह से जो हमारे पास ये ऑक्सीजन एटम होता है इसकी मैक्सिमम तादाद कितनी होती है, हमारे पास 6। ये हमारे पास क्या करते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बेंजीन। बेंजीन का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो था C6H12। ये C6H6 ये हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह से अगर हम वाटर का देखें H2, सो वाटर कंपाउंड का नेम वाटर, और साथ इसका क्या लिखेंगे हम, मॉलिक्यूलर फार्मूला H2। तो ये हमारे पास इसी तरह अगर हम लिखें तो हमारे पास लाखों की तादाद में हमारे पास कंपाउंड्स के नेम पाए जाते हैं और उनके साथ क्या हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए जाते हैं हमारे पास। अब देखिए उसके बाद हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है। बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखिए एम्पिरिकल फार्मूले की डेफिनेशन देखते हैं और साथ उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखिए एम्पिरिकल फार्मूले को देखते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला बस ऐसा केमिकल फार्मूला आता है जो कि हमें किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके क्या बताते हैं, होल नंबर रेशियो बताते हैं। क्योंकि हमें सिंपलीफाई करके बताता है कि ये हमारे पास जो एटम्स है इनको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देते हैं। अगर हम एक वर्ड के अंदर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये हमें बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर देखा था ग्लूकोज जो था इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, C6H12O6। अब देखिए ये तो था हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, ये क्या था हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। अगर ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसके अंदर जो हमारे पास एटम्स की तादाद है इसे हम क्या करें, सिंपलीफाई करें, इसको हम सिंपलीफाई करें। अगर इसी तरह से हम ग्लूकोज यहाँ पर ले लेते हैं ग्लूकोज। अब देखिए भी हम देखते हैं कि इनके एटम के दरमियान रेशियो देखते हैं
देखिए कितने हमारे पास है C6H12 और 6। अब देखिए भी अगर रेशियो देखें तो हमारे पास क्या है, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, यानी ये तीन किस्म के हमारे पास क्या होते हैं एटम है। अब इनके नंबर के दरमियान हम क्या करते हैं, रेशियो देखते हैं। कार्बन के 6 रेशियो 12 रेशियो क्या हमारे पास 6 आ जाता है। अब देखिए ये रेशियो जो है हमारे पास सिंपलीफाई, अगर हम इसे किसी डिजिट के ऊपर डिवाइड करना चाहे, ये में बड़ी किसी अगर हम सिंपलीफाई करना चाहते हैं, क्या ये अदर सिंपलीफाई हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसे हम सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले इसे हम करते हैं सिंपलीफाई करते हैं 2 के ऊपर डिवाइड करके, इसके ऊपर 2 के ऊपर, जब 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 को जब 3 के 2 को जब 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 2 को जब हम 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा रेशियो 6, फिर 2 को हम 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा बस 3 आ जाएगा। अब देखिए भी एक हमने सिंपलीफाई किया तो पहले नंबर पर ये रेशियो है। अब हम दूसरे डिजिट के ऊपर जाके से डिवाइड कर देंगे। अब हम किसके ऊपर डिवाइड करते हैं, 3 के ऊपर डिवाइड करके इसे सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब 3 के ऊपर डिवाइड करते हैं हमें क्या आएगा 3 टू द 6 2 रेशियो 3 फॉर द 12 4 रेशियो 2 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया जब हम इसको 3 के टेबल पर पढ़ रहे। अब हम इसे मजीद सिंपलीफाई देखते हैं, क्या ये मजीद भी सिंपलीफाई हो सकती है या नहीं हो सकती। अब इसे मजीद सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब कौन सा डिजिट है, अब ये हम इसे करते हैं 6 के ऊपर डिवाइड करते हैं। जब 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है 6 1 6 1 रेशियो 2 रेशियो 1। अब देखिए भी ये जो हमारे पास इनके एटम्स की तादाद है, इनको हमने सिंपलीफाई करने की कोशिश की है। ये तीन किस्म की रेशियोज हमारे पास है। अब इन तीन रेशियो में से जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी वो हमारे पास बेसिकली क्या करेगा, उसका एम्पिरिकल फार्मूला है। अब देखिए भी ये भी फर्दर आगे सिंपलीफाई हो सकती है, ये भी आगे फर्दर सिंपलीफाई हो सकती है। ये जो लास्ट वाले 1 रेशियो 2 रेशियो 1 इसको हम फर्दर अगर सिंपलीफाई करने की कोशिश करें तो ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता। इस वजह से ये वाली रेशियो होगी हमारे पास एटम की तादाद की, ये हमारे पास बेसिकली क्या करेगा, उसकी होल नंबर रेशियो कहलाएगा और इसी को हम क्या कहेंगे, इसका एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखिए अब हमारे पास क्या रेशियो है एटम की तादाद की C1H2O1। अब देखिए अब हमारे पास फार्मूला ये बना, पहले हमारे पास फार्मूला था C6H12O6। इनके अंदर दरमियान जो हमारे पास एटम्स की तादाद थी उनके हमने क्या किया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिया। तो हमारे पास अब रेशियो जो आई वो क्या किया है 1 रेशियो 2 रेशियो 1। ये वाला जो फार्मूला है ये भी ग्लूकोज का फार्मूला है। अब ये कौन सा फार्मूला है हमारे पास, इस फार्मूले को बेसिकली हम क्या कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखिए आप इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला, डिफाइन सबसे पहले, फिर इसके साथ हमने क्या देखा इसकी एग्जांपल में देखेंगे। अब वही बात करेंगे हमारे पास द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला व्हिच शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर हमारे पास एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स पाए जाते हैं, उनके हमने क्या करेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेंगे। तो जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेने के बाद जो हमारे पास फार्मूला बनेगा उस फार्मूले को हम बेसिकली क्या कहेंगे केमिकल फार्मूला कहेंगे। क्या कहेंगे केमिकल फार्मूला। अब ये इसकी बात डेफिनेशन देखेंगे द टाइप ऑफ chemical formula which show the simplest whole number ratio of each atom of each element present in a compound। उनके हर एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट हैं, उनके एटम की जो तादाद है उनको हमने क्या करना सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई करने के बाद जो हमारे पास फार्मूला बनेगा केमिकल फार्मूला, उस केमिकल फार्मूले को बेसिकली हम क्या कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। क्या कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखिए अब इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे हमने वहां पर देखे। अब एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं एग्जांपल
अब देखिए एक साइड पर हम क्या कॉलम बनाएंगे, एक साइड पर हम कंपाउंड का नाम लिख लेंगे, दूसरी साइड पर हम क्या लिखेंगे उनका एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कंपाउंड नेम, कंपाउंड नेम। अब दूसरी साइड पर हम क्या ले लेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। पहले हमने क्या देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब यहाँ पर क्या देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखिए ये हमने जो यहाँ पर एग्जांपल दिया ना जो मॉलिक्यूलर फार्मूला उन्हीं का हम करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब कंपाउंड नेम देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है ग्लूकोज, सबसे पहले क्या था ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमारे पास क्या आता है C6H12O6। जब इनके हमने क्या सिंपलेस्ट फोर नंबर रेशियो लिए तब सिंपलेस्ट फोर नंबर रेशियो हमारे पास क्या आई थी ये आ गया है हमारे पास एटम्स की। तो उससे हमने जो फार्मूला बनाया ग्लूकोज का तो वो कौन सा बनाया ये वाला बनाया CH2O। ये CH2O जो हमारे पास इसे हम क्या कहेंगे ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला। ये हमारे पास क्या रहेगा एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। ये हमारे पास क्या है ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह से दूसरी वाली एग्जांपल है हमारे पास बेंजीन। बेंजीन अब देखिए भी सेम जैसे हमने ग्लूकोज का किया उसी तरह से इसकी भी हम देखते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे पास बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन। अब देखिए भी बेंजीन हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेते हैं C6H6। ये हमारे पास क्या है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसके अंदर हमारे पास पहले तो ये देखिए एटम कौन से एलिमेंट्स के एटम पाएंगे, फिर उनके दरमियान रेशियो देखेंगे, फिर उनके नंबर के दरमियान रेशियो देखेंगे, तो उससे हम क्या निकालेंगे उसका एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखिए देखेंगे हमारे पास दो किस्म के एटम है कार्बन रेशियो हाइड्रोजन। अब इनके नंबर के दरमियान देखते हैं, इनकी तादाद के दरमियान रेशियो देते हैं। ये हमारे पास आते हैं 6:6 आएगा। इनके कार्बन के एटम की तादाद भी यहाँ पर 6 है और यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम उनकी तादाद भी कितनी हमारे पास 6 है। अब देखिए आप इनके सिंपलेस्ट फोर नंबर रेशियो देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम किसके ऊपर डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं। जब 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं हमारे पास रेशियो क्या आ गया 3:3। अब फिर फर्दर हम किसके ऊपर डिवाइड करते हैं और डिजिट के ऊपर डिवाइड करते हैं। क्या ये डिवाइड हो सकता है सिंपलीफाई हो सकते हैं। हां यहां पे इसको 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे 2:2 आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्या ये मजीद जो रेशियो आ गए ये फर्दर भी हमारे पास यहाँ पे सिंपलीफाई हो सकते हैं, बिल्कुल सिंपलीफाई। अब इसको 6 के ऊपर 6 के टेबल को डिवाइड करें 6 1 6 एंड 6 1 6। अब देखिए अब तीन किस्म के हमने रेशियो को सिंपलीफाई करने की कोशिश की। अब इन तीन रेशियो में तो जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है हमारे पास वो जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी उस रेशियो को हम बेसिकली क्या कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। अब देखिए इसमें से जीवन जो है ना हमारे पास 1:1 ये हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अगर हम देखें कार्बन एटम पर हाइड्रोजन एटम CH, ये जो CH है हमारे पास ये क्या है हमारे पास बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है। क्या है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला CH ये हमारे पास क्या है बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला। अब तीसरा हमारे पास कंपाउंड है वाटर। वाटर अब वाटर के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो इसका क्या करता है बस एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखिए कि फॉर एग्जांपल हम देखेंगे क्यों वाटर जो एम्पिरिकल फार्मूला है इसका क्या करता है बस मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए यहां पे देखिए वाटर H2 ये हम देखिए एग्जांपल नंबर 1 की हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास। अब ये वाली जो है हमारे इसे हम कहेंगे एग्जांपल नंबर 3 1 2 ये 3। अब देखिए भी इसके अंदर हमने कोई सेम जैसा हमने बेंजीन का निकाला ग्लूकोज का निकाला उसी तरह से हम देखेंगे। अब देखिए इसमें दो एटम पाएंगे हमारे पास हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन। अब इनके एटम की तादाद की रेशियो देखते हैं 2:1। अब ये हमारे पास रोल नंबर रेशियो अगर इसे हम फर्दर सिंपलीफाई करना है ये क्या फर्दर सिंपलीफाई हो सकते हैं ये फर्दर सिंपलीफाई नहीं हो सकते। ये हम बस क्या करेंगे इसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला करेंगे H2 जो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई उसका क्या कहलाता है बस एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है हमारे पास। अब कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होता है। अब ये हमें कैसे पता चले भी इन कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है।
आगे मैं आप लोगों को बताते हैं, आगे चल के देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बेसिकली क्या है हमारे पास। अब देखिए इसे हम रेस कर लेते हैं, रिलेशनशिप आप पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। इन दोनों फार्मूले के दरमियान हमारे पास बेसिकली रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन relationship between molecular formula and empirical formula इन दोनों फार्मूले के दरमियान हमने क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप फाइंड करनी है। अब देखिए भी थोड़ी देर पहले जब मैंने जो रेस किया उसी में हम क्या मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम क्या बनाते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला बना रहे हैं। तो अब इन दोनों के दरमियान बेसिकली क्या रिलेशनशिप क्या है। अब देखिए ये हमारे पास है एक फार्मूला, जैसे मैथ में कोई भी कैलकुलेशन के लिए आपके पास फार्मूला होता है, इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास एक फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला is equal to and bracket empirical formula अब देखिए भी मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ा है, एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। अब ये जो एन होते हैं ये बेसिकली एन कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम एन देखते हैं, एन बेसिकली क्या होता है, बेसिकली एन जो होता है इसे हम कहते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। ये जो n की वैल्यू होती है हमारे पास, ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, एंड सो ऑन हो सकती है हमारे पास, ये कुछ भी हो सकता है। अब देखिए कि कब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला के इक्वल होगा और कब हमारे पास नहीं होगा। जब हमारे पास n की वैल्यू क्या 1 होगी उस दौरान हमारे पास क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो दोनों क्या हमारे पास इक्वल होंगे हमारे पास। when the value of n for any compound is 1, इनके ब्रैकेट में यहाँ पर लिखते हैं 1, then its molecular formula is same as its empirical formula, क्योंकि जब n की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1 आती है उस दौरान हमारे पास जो कंपाउंड होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा और एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होगा। अब n की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला उसी से हम निकालते हैं। अब n की वैल्यू हम एग्जांपल दे देते हैं, ये जो हमने पहले डिस्कस किया है इसी को हम एग्जांपल दे देंगे। अब किसी भी कंपाउंड के लिए n की वैल्यू जब निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से फार्मूला होता है, हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस divided by empirical formula mass, is equal to n। ये हमारे पास क्या है n है। अब देखिए अब हम एग्जांपल लेते हैं वाटर के, जैसा हमने देखा वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला भी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों फार्मूला क्या हमारे पास सेम है। इसके लिए इसकी n की वैल्यू का क्या आना चाहिए हमने अभी बताया, तो वो क्या है उसकी n की वैल्यू
100। हम देखते क्या आएगा इसी फॉर्मूले के जरिए हमारे पास वाटर में जो एन की वैल्यू वाटर प्रेशर की जो वैल्यू वो 1 आती है नहीं आती है। हम देख लेते हैं तो वाटर एटम का मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस किस तरह से निकालते हैं, केमिकल फार्मूला मैस किस तरह से। अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं H2 वाटर। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस निकालने के लिए हमारे पास ये जो वाटर का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जितने एटम्स पाए जाएंगे इन सब एटम का जो एटॉमिक मास है उसे हम क्या करेंगे, सम करेंगे। एटॉमिक मास के सम करने से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसी को हम क्या करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अब इसमें हाइड्रोजन के एटम की तादाद कितने, 1 कितने, सो 2 हाइड्रोजन की तादाद हुए। हमारे पास हाइड्रोजन के एक एटम के एटॉमिक मास है वो कितना, 1 AU होता है हमारे पास एटॉमिक मास। एक एटम के कितने होते हैं, 1 AU। अब यहाँ पर तादाद कितने, नंबर कितने, 2 है, तो इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे। अब ऑक्सीजन के एक एटम में हमारे पास एक एटम का हमारे पास एटॉमिक मास कितना, वो है हमारे पास 16, इसका क्या है 16 AU। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 AU प्लस 16 AU। अब जब 16 प्लस 2 AU करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, 18 AU। अब देखिए भी ये तो हमने निकाला, हमने कहा ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्या हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला को शॉर्ट फॉर्म में MF लिखते हैं। बार-बार अपना नाम लिखते हैं, हम किसमें लिखते हैं, MF लिखते हैं। अब इसी तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाल रहे हैं, तो वाटर के एम्पिरिकल फार्मूला देते हैं, इसी को भी हम ये ऐसे लिख देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब जो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला था वही हमारे पास क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। अब देखिए हम H2O, अब इसके हम वही पॉइंट जैसे ये हमारे पास आएगा वैसे हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 AU। एक एटम का एटॉमिक मास तादाद कितनी है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे। ऑक्सीजन के एटम की तादाद कितनी है, वैसे मतलब 16 AU आ जाएगा 16 AU। अब इनको ऐड करेंगे 2 AU प्लस 16 AU। अब रिजल्ट क्या है हमारे पास 18 AU। अब देखिए भी ये हमारे पास जो आ रहा है इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मैच कर रहा है, ये क्या है मॉलिक्यूलर, ये हमारे पास क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला मैच कर रहा है। अब दोनों हमारे पास ये बता, अब इस फार्मूले के अंदर क्या वैल्यू पुट करते हैं, फिर उससे हम रिजल्ट निकालते हैं। इसका जो हमारे पास है कितना, 18 AU डिवाइडेड बाय 18 AU इज इक्वल टू, एंड 18 में 18 में से दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 इज इक्वल टू n। अब देखिए हमने प्रूव भी कर दिया कि जब n की वैल्यू 1 होगी तो उस कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो इसका क्या करेगा, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा, क्या करेगा हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास इसमें से हमारे पास इस टॉपिक में से बोर्ड के अंदर मैक्सिमम एमसीक्यूज कौन-कौन से बन सकते हैं, मतलब किस तरह से बन सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम एमसीक्यू नंबर 1 देखते हैं। अब किस तरह से बात होता है हमारे पास क्या स्टेटमेंट दी जाती है, कंपाउंड का नाम लिखा जाता है, पूछते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है या फिर इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। तो 3 जो ऑप्शन थे वो रॉन्ग होते हैं, एक ऑप्शन जो उसको हम क्या करते हैं उसका राइट होता है। अब देखते हैं हम किस तरह से, हम नंबर 1 एमसीक्यू देखते हैं, which one are the following is the empirical formula of ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है उसका एम्पिरिकल फार्मूला में से कौन सा है, ये बोर्ड के अंदर एमसीक्यू है तो वो मैं आपको यहाँ पे कराना चाहता हूँ। अब देखो ऑप्शन ए आ जाए हमारे पास CHO, ये ऑप्शन है। अब इसी तरह से ऑप्शन बी हमारे पास आ जाता है C6H12O6। इसी तरह से ऑप्शन सी हमारे पास आ जाता है CH2O, और इसी तरह से ऑप्शन नंबर डी जो होता है हमारे पास C2H4O2। अब देखिए भी हमने देखा था, हमने कौन से इसमें से हमारे पास ऑप्शन सी है,
अब देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारे पास क्या बी वाला, ये इसका कौन सा हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछा गया है, एम्पिरिकल। बाद में बच्चे क्या देखते हैं, ऐसे देखते हैं, हम देखिए ये भी फार्मूला ग्लूकोज का, ये भी फार्मूला है, तो इसके ऊपर निशान लगाना है। हमने स्टेटमेंट को गौर से देखना है, हमने पढ़ना है कि किसी भी स्टेटमेंट के अंदर हमसे एग्जामिनर है वो पूछ क्या रहा है। यहाँ पर वो क्या पूछा है, एम्पिरिकल फार्मूला। हमने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर निशान लगाएंगे वो तो गलत हो जाएगा। हमने कौन से निशान लगाना है, हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। ये हमारे पास क्या करेगा, राइट ऑप्शन करेगा किसका, पहले वाला एमसीक्यू। इसी तरह से दूसरे वाला हमारे पास एमसीक्यू बन सकता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग is the molecular formula of benzene। बेंजीन जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है हमारे पास। अब इसी तरह से सेम ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा CH, ऑप्शन बी आ जाएगा C2H4, ऑप्शन सी आ जाएगा हमारे पास C6H6, ऑप्शन डी आ जाएगा हमारे पास C3H3। इनके बच्चों को कंफ्यूज करने के वो साथ साथ वाली वैल्यू देते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो तरह के फार्मूले पहले बेंजीन का, क्योंकि ए वाला ए बी वाला, ये दो बेंजीन के फार्मूले हैं। अब ये मॉलिक्यूलर बस कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये कौन सा बस एम्पिरिकल फार्मूला। हमें स्टेटमेंट में से क्या पूछेगा, हमने स्टेटमेंट से मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमने क्या बताया मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, राइट ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे पास क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह से तीसरा हमारे पास एमसीक्यू बन सकता है इस प्रॉब्लम से, how many types of chemical formulas are, how many types of chemical formula क्योंकि एक केमिकल फार्मूला तो उसकी टोटल कितनी टाइप्स होती है, अभी हमने बताया था हमारे पास जो केमिकल फार्मूला तो उसकी दो टाइप्स होती है हमारे पास। अब देख लेते हैं ऑप्शन बी 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी हमारे पास 4 और ऑप्शन डी का क्या बचा है 6। अब इसमें से हम देखते हैं इसमें से कौन सा हमारे पास राइट वाला है, ये ऑप्शन राइट है 2 वाला। तो ये हमारे पास हमने पढ़ा है कितनी टाइप्स होती है केमिकल फार्मूला की, दो टाइप्स होती है। ये तो था हमारा आज का जो हमने पढ़ा टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला क्या होता है और इसमें किस तरह से एमसीक्यूज बनते हैं, किस तरह से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली इनमें से पूछ रहे थे मतलब डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड गिव इट्स एग्जांपल, दैट इज आप लोग डेफिनेशन और दो एग्जांपल होने चाहिए, या फिर बात बार पूछ रहे थे डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला गिव इट्स एग्जांपल, मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन और साथ एग्जांपल, या फिर पूछ रहे थे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला में क्या डिफरेंस है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक साइड पर एम्पिरिकल फार्मूला लेकर दूसरी साइड पर आप लोगों ने क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला और दरमियान में लाइन लगानी है। लाइन लगाकर हम क्या करते हैं डिफरेंस लिखते थे, फिर साथ हम क्या करते हैं एग्जांपल देते थे, तो वो हमारे पास इस तरह या फिर इस तरह से हमारे पास क्या हो सकते हैं कैल्शियम। अब देखिए यहाँ पर मैंने ग्लूकोज लिख दिया तो वो वाटर भी लिख सकता है, बेंजीन भी लिख सकता है, इसी तरह से घुमा कर एमसीक्यूज बनाने का जो किताब होगा वो इस तरह होगा, मेरे किताब बनाने का अमल जो होगा वो इस तरह होगा। तो मैक्सिमम इस तरह से हमारे पास बन सकते हैं एमसीक्यू। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।